कल तक वो गांव की आम महिलाएं थी, अब मध्य प्रदेश में जैविक खेती की एक्सपर्ट किसान हैं, जो दूसरे राज्यों के किसानों को ट्रेनिंग देने जाती हैं। इन महिला किसानों ने मेहनत से अपनी तकदीर तो बदली ही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ लोगों की सेहत के साथ दूसरे राज्यों की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का काम भी कर रही हैं। नीम, सीताफल, धतूरा, इन पत्तों से जैविक खाद तैयार कर रही दमोह जिले की इन ग्रामीण महिलाओं की मेहनत पहली नजर में भले उनकी अपनी आजीविका के लिए कोशिश दिखाई दे, लेकिन ये महिलाएं एक पंथ से कई काज कर रही हैं। इस जैविक खाद की बदौलत हमारे भोजन की थाली में केमिकल्स नहीं आएंगे। इस जैविक खाद की बदौलत धरती बंजर होने से बचा ली जाएगी। देखिए किस तरह महिलाओं को सशक्त करने के ये प्रयास कई मायनों में सार्थक हो गए हैं। ये दीदी हरे आई हैं, हमें दवाई बता रही हैं, इससे हमें फायदा है कि इल्ली भी मरती है और चाय गोबर की चाय बना के खाते जा, गोहन में भी फायदा बनती है यूरिया खतोरा, इससे भी हमें फायदा है, इसलिए हम दवाई भी बना सकते हैं। धनिया, पालक, मेथी बोते हैं तो पोषण बाटी के हम तरह तरह की सब्जियां साथ क्यारियां बनाते हैं गोला आकार में, तो अलग अलग सब्जियां लगाते हैं। और नाडे में जैसे नाडे खोदते हैं गहरे गड्ढा करके, खोद करके हम लोग उसको पहले ताजे गोबर से लीपते हैं और गोबर लीप के फिर हम लोग मिट्टी डालते हैं, फिर गोबर का घोल डालते हैं, फिर कचड़ा डालते हैं, उसमें कचड़ा डाल के फिर गोबर का परत पे परत लगाते हैं। देखने में साधारण ग्रामीण महिलाएं दिखाई दे रही हों, लेकिन इन महिलाओं का हुनर इन खिलते खेतों में दिखाई देता है। दमोह जिले की 35 महिलाओं का ये समूह अब केवल मेहनतकश किसानों का समूह नहीं है, ये वो विशेषज्ञ किसान हैं जो किसानों को नीम, सीताफल, धतूरा, बेशरम और गौमूत्र से कीटनाशक तैयार करने की ट्रेनिंग देती हैं। ये महिलाएं अब आसपास के राज्यों में जैविक खेती के लिए विशेषज्ञ बतौर बुलाई जाती हैं। हाल ही में ये उत्तर प्रदेश में किसानों को ट्रेन करके आई हैं। आजीविका का मेन उद्देश्य है बचत करना, रसायन खाद से दूर रहना, जैविक खाद का प्रयोग करना, जैविक खाद, जैविक दवाई, इससे हम लोग बहुत बचत कर सकते हैं। हम लोग यूपी भी गए थे, वहाँ पे भू नाडे, टटिया नाडे, पोषण वाटिका, पीला बोर्ड, सफेद बोर्ड, आजीविका, थाला निर्माण, सभी कुछ सिखाया और बहुत कुछ हम लोगों ने वहाँ से सीखा। हम लोग बनाते हैं दवाई और सबको सिखाते हैं, खुद भी उपयोग करते हैं। क्या है, पैसा भी खर्च नहीं होता हम लोगों का, और जो अपनी धरती माता है, जो जमीन है, जो विषैली दवाइयों से भरी हुई है, उससे हम लोग क्या है जैविक खाद बनाते हैं, जैविक खेती करना चाहते हैं। इससे हमारी जो धरती माँ है वो बहुत परेशान है, इसलिए हम लोग जैविक खेती करेंगे तो इससे धरती माँ भी सही रहेगी। और जो अपन लोग दवाई का खा रहे हैं, सब कुछ दवाई खा रहा है, तो बीमारी भी बहुत बढ़ रही है। इन महिलाओं ने पहले खुद ट्रेनिंग ली और अब आसपास के राज्यों में बताती हैं कि नीमास्त्र क्या है और ब्रह्मास्त्र क्या, और पोषण वाटिका कैसे तैयार की जाती है। और इनके जीवन में जो बदलाव आया वो ये कि अब घर की चार दीवारी में कैद रहने वाली महिलाएं भर नहीं है, ये लखपति किसान बन चुकी हैं। नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र हैं, ये जो है इनके आसपास में जो पेड़ पौधे लगे होते हैं, उन पौधों की पत्तियों को लेके और गौमूत्र के साथ में उनका मिक्स करके मिक्सचर बना के और उबाल कर इस तरह से वो तैयार करवाते हैं, और जिससे कि इनका उपयोग ये अपने खेतों में कर सकें, जैविक के रूप में इस्तेमाल करें। खेत में जैविक कीटनाशक, जमीन पर जैविक खाद, स्त्री की ममता का एक रूप ये भी तो है कि किसी थाली में केमिकल वाली जहरीली तरकारी न जाए, कि जैविक खाद के सहारे धरती बांझ होने से बचा ली जाए। दमोह में आशीष कुमार जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अब आपको सीधे लेकर चलते हैं जबलपुर, जहां हमारे साथ जैविक खेती की विशेषज्ञ महिलाएं खुद मौजूद हैं, और किसान पंचवटी लोधी और साथ ही साधना पौराणिक और अन्य महिलाएं भी उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि खास चर्चा करेंगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत खुशी होती है, क्योंकि जब बहुत पढ़ाई करके इंसान आगे बढ़ता है तब जाके इतना दिमाग लगा पाता है। आपने जैविक खाद, जैविक खेती करने के लिए न जाने कितने उपाय खोज रखे हैं। सबसे पहले आपके पास आते हैं पंचवटी लोधी जी, किस तरह से दिमाग में आया कि आपको ये सब तैयार करना है, धरती माता को जो नुकसान पहुंच रहा है उससे बचाना है?
अभी मेरे को 2 साल हुए हैं जुड़े। जी जी बिल्कुल, आप अपनी बात कंटिन्यू पूरी बोल दीजिए। पंचवटी जी, आप अपनी बात पूरी करिए, हम पूरी बात आपकी सुन पा रहे हैं। जी जी, अभी हम लोगों को 2 साल जुड़ी हुई है, जब से हम लोग एक कृषि का काम कर रहे हैं। मेरा मिशन का नाम है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। तो इस मिशन की शुरुआत आप लोगों ने कैसे की? क्यों मन में आया कि इस मिशन की शुरुआत करनी चाहिए? हमारे यहाँ सब लोग गए, सब लोगों ने बोला कि समूह बनाओ। समूह बनाया हम लोगों ने। समूह बना के फिर लोग ट्रेनिंग दी। सब लोगों ने ट्रेनिंग देकर हम लोगों को सर ने सिखाया कि जैविक खाद बनाओ, जैविक दवाइयाँ, कीटनाशक दवाइयाँ बनाओ। तो हम ट्रेनिंग लेके ये सब हम कुछ नहीं सीखा हम लोगों ने। जी बिल्कुल, और साधना जी से भी बात करना चाहेंगे। साधना जी, आपने जितनी मेहनत की है वो काबिले तारीफ है। लगभग कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं आपके समूह से, और आपने क्या क्या तैयार करना सीखा है? हमारे समूह से लगभग 500 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। हमने जैविक खेती करना सिखाया है और कीटनाशक दवाई बनाना भी सिखाया है। हम लोग समूह बनाते हैं। समूह बना के MKSP महिला किसान सशक्तिकरण अभियान चला रहे हैं। हम मध्य प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े हैं। उसी ग्राम आजीविका मिशन से जुड़कर हमें सब लोगों ने ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग में नौगांव भेजा गया, वहाँ पंचायती राज की पूरी जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद हमने बुक कीपर की ट्रेनिंग भी ब्लॉक में ली। इसके बाद कृषि CRP की ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग लेने के बाद हम लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए उत्तर प्रदेश भेजा गया। उत्तर प्रदेश में कम से कम हम लोगों ने 2000 महिलाओं को जैविक खेती के बारे में समझाया और सिखाया। कीटनाशक दवाइयों के बारे में भी हमने उनको सिखाया। तो वो बड़ी खुश हुई कि दीदी बहुत अच्छा काम आपने हमें सिखाया है। कम से कम जैविक दवाइयाँ बनाएंगे तो हमारा जो पैसा रासायनिक दवाई में खर्च होता है वो कम से कम पैसा तो बचा रहेगा। साधना जी, बहुत मेहनत लगती है खेती का काम करने के लिए। और जो वैसे तो बोल जी वैसे तो यहाँ पर अभी तक किसानों का ही बिल्कुल डंका बजता रहा है। जो पुरुष रहे हैं वही किसान कहलाते थे, लेकिन आप तो डॉक्टर बन गई है खेती के मामले में। जी मैडम, अब महिला किसान हो रही है, महिला ही किसानी का काम कर रही है। किसानों ने तो हिम्मत हार ली थी, दवाई ले लेके और डाल के किसान लोग तो हो गए थे कंगाल। लेकिन जब से हम लोग राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में जुड़े हैं, तब से हमारे जिले दमोह के सर लोगों ने हम लोगों को ट्रेनिंग दी कि खेती ऐसे करना है, ऐसे खेती करो। ऐसे खेती करने से अपने पैसे तो बचेंगे ही, लागत कम लगेगी और उपज अपन की ज्यादा होगी। और जब बचत होगी तो गरीबी दूर हो जाएगी। गरीबी दूर हो जाएगी, पैसा बचेगा तो अपन लोग आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, आगे बढ़ सकते हैं, और आप लोग आगे बढ़ भी रही हैं। किसान साथी पंचवटी जी, आपसे जानना चाहेंगे, घर परिवार में भी आपको कोई मदद करते हैं सभी लोग? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से महिलाएं निकलकर बाहरी प्रदेश में जाए, दूसरे राज्य में जाए, वहाँ पर सिखाने के लिए, तो घर से आप लोगों को इस चीज के लिए परमिशन मिल जाती है? जी मैडम, हम लोगों को घर से परमिशन के हम लोगों को भी छोड़ जाते हैं कि जाओ आप लोग ट्रेनिंग ले और ट्रेनिंग लेके बाहर भी करो, घर में भी करो। और हम लोग घर भी करते हैं काम। और उत्तर प्रदेश भी गए थे हम लोग 15 दिन की जी 15 दिन हम लोगों ने वहाँ पोषण वाटिका, नाडेव और दवाइयाँ भी बताई। जी बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी शुरुआत है और बहुत खुशी हो रही है हमें भी देख के। चर्चा लगातार हम जारी रखेंगे और भी बहुत सारे प्रश्न जो आप लोगों से पूछने हैं। यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन